जेल की कोठरी के फर्श पर आदमी ने अनजाने में देखा कि 3 चींटियां धीरे धीरे उसकी ओर आ रही हैं। वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सका और ध्यान से देखने पर पाया कि चींटियां एक मिनी युद्ध वर्दी ले आई हैं। इसके तुरंत बाद उसने देखा कि युद्ध वर्दी अचानक बड़ी हो गई और अनगिनत चींटियां फर्श पर उल्टी गिनती शुरू करने लगी। आदमी ने यह देखा और तुरंत समझ गया कि यह मौका गंवाना नहीं चाहिए, इसलिए जैसे ही उसने युद्ध वर्दी पहननी शुरू की, एक पहरेदार भी उसकी कोठरी की ओर धीरे धीरे आ रहा था। लेकिन जैसे ही उल्टी गिनती खत्म होने की आखिरी सेकंड में आदमी ने आखिरकार वजन फू को पहन लिया और जैसे ही दरवाजे पर खड़े पहरेदार ने मुड़कर देखा, उसने पाया कि अभी तक सलाखों में मौजूद आदमी अचानक गायब हो गया था। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि इस समय आदमी चींटी के आकार में छोटा हो चुका था और उसके कमर के नीचे से तेजी से भागकर जेल से निकल गया था और फिर दरवाजे की दरार से होकर कुएं में चला गया। जब वह बाहर कदम रखकर जाने ही वाला था, तभी सामने अनगिनत चींटियां रास्ता रोककर खड़ी हो गईं। इस समय उसके कानों में एक रहस्यमय व्यक्ति की आवाज आई जो उसे उड़ने वाली चींटियों पर सवार होकर निर्दिष्ट स्थान पर जाने को कह रही थी। यह देखकर आदमी के पास कोई और बेहतर विकल्प नहीं था। हिम्मत जुटाकर उड़ने वाली चींटी पर सवार होते हुए रहस्यमय व्यक्ति के निर्देश का पालन करते हुए निर्दिष्ट स्थान की ओर बढ़ते समय वह समझ गया कि चींटी उसकी बात नहीं मान रही है। या तो किसी टैक्सी से लिफ्ट ले रही है या फिर बस पर धक्का मार रही है और बिना वजह उसे फेंक रही है। भीड़ के बीच में ही उठती लगातार परेशानियों के बावजूद आदमी ने अप्रत्याशित रूप से रहस्यमय व्यक्ति से पूछा। तब उसने जाना कि असल में चींटियां उसी व्यक्ति के नियंत्रण में हैं, इसलिए उड़ान इतनी उन्मादी थी जिसने उसे चकित कर बेहोश कर दिया और असावधानी से वह चींटी की पीठ से ऊंचाई से नीचे गिर गया। आदमी जब बेहोशी से जागा तो उसने पाया कि वह एक अजनबी बिस्तर पर लेटा हुआ है और बिस्तर के सिरहाने एक ठंडी सुंदर महिला उसे देख रही है। क्या तुम पूरे समय वहीं खड़े होकर मुझे सोते हुए देख रहे थे? क्योंकि पिछली बार तुम यहाँ चोरी कर रहे थे। आदमी को अब एहसास हुआ कि वो रहस्यमय व्यक्ति के घर में है। वह जल्दी से बिस्तर से उतरकर पिछली बार की चोरी के लिए सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन उसे फर्श पर बहुत सारी चींटियां रेंगती हुई दिखाई देती हैं। विशाल गर्म उष्णकटिबंधीय बुलेट चींटियां रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं। वे तुम्हें वापस ले जाना चाहती हैं। सॉरी डॉन, पेंग नीचे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आदमी ने देखा कि सामने वाला बहुत ही अनमने ढंग से व्यवहार कर रहा है, इसलिए वह हिम्मत जुटाकर बिस्तर से उतर गया। सावधानी से जमीन पर मौजूद चींटियों से बचने की कोशिश करते हुए अपने पैर के पंजों पर चलते हुए चींटियों से भरे कमरे से बाहर निकल गया और नीचे जाकर तथाकथित पिम डॉक्टर से मिलते समय उसने पिम डॉक्टर और महिला की बातचीत सुनी और समझ आया कि महिला पिम डॉक्टर की बेटी है। होप का उसके प्रति इतना अप्रिय व्यवहार इसलिए है क्योंकि डॉक्टर ने होप की स्वेच्छा की उपेक्षा की थी और इस घर में घुसने वाले चोर को चुना था ताकि वह युद्ध पोशाक पहनकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन पूरा कर सके। सिर्फ इसलिए क्योंकि इस आदमी ने दुनिया की सबसे उन्नत विस्टा सुरक्षा प्रणाली को भेद दिया था और उसने यह भी सुना था कि वे पीएम डॉक्टर के सुरक्षित स्थान से कुछ चुरा लाए थे। वास्तव में यह भी डॉक्टर द्वारा सावधानी पूर्वक आयोजित किया गया एक परीक्षण था। डॉक्टर ने आदमी को इतनी मेहनत से क्यों ढूंढा? असल में डॉक्टर ने जवान उम्र में ऐसा फार्मूला खोज निकाला जो परमाणुओं के बीच की दूरी को बदल सकता था और इस तकनीक के माध्यम से इस सूट का निर्माण किया। हालांकि नवाचार हमेशा विभिन्न खतरों के साथ आता है। बाद में डॉक्टर ने इस सूट को धूल में समेट दिया और दिशा बदलते हुए पिम टेक्नोलॉजी कंपनी की स्थापना की। इस दौरान डॉक्टर ने एक शिष्य भी रखा जिसका नाम था तुलारहा। तुलारहा ने किसी से अफवाह सुनी और डॉक्टर द्वारा खोजे गए अणु के फार्मूला के प्रति जुनूनी हो गया, लेकिन उसे फार्मूला की प्रतिलिपि बनाने की कुंजी नहीं मिल पाई। डॉक्टर ने तुलारहा को मदद देने से इनकार कर दिया। इस कारण तुलारहा ने अपनी अध्यक्ष बेटी के साथ मिलकर डॉक्टर को कंपनी से सीधे वोट करके निकाल दिया। मगर जैसे ही टू नाउदा ने उनका फार्मूला क्रैक किया, फूप को मजबूरन, अंततः उन्होंने पाया कि गंजे व्यक्ति की नीयत साफ नहीं थी। वह वास्तव में उनके द्वारा विकसित की गई वास्प पोशाक को कुख्यात हाइड्रा संगठन को ऊंचे दाम पर बेचने की योजना बना रहा था। इसलिए होप गुप्त रूप से वापस डॉक्टर के पास लौट आई ताकि वह अपने पिता के साथ मिलकर गंजे व्यक्ति की बुरी योजना को पूरी तरह से रोक सके। इसलिए डॉक्टर उस व्यक्ति को एंटमैन बनने के लिए प्रशिक्षित करना चाहते थे। पीएम कंपनी से उस वास्प सूट को चुराकर लाना होगा और उसे नष्ट कर देना होगा।